नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है उसका 28 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी इन डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के जो लेखक है विष्णु शर्मा, उनके तो बहुत सारे रचना है, उसमें एक महत्वपूर्ण रचना पंचतंत्र है। पंचतंत्र में 5 भाग है, जिसमें पहले में शेर, दूसरे में बंदर, तीसरे में चीता, चौथे में कौवा और पांचवें में उल्लू है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? संविधान में संशोधन मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है। जो 3 प्रकार से संशोधन होगा, एक तो संविधान संशोधन की बात जो है आर्टिकल 368 में किया गया है। और संविधान में 3 प्रकार का संशोधन होता है। एक तो साधारण बहुमत द्वारा होगा, एक विशेष बहुमत द्वारा होगा और एक विशेष बहुमत के साथ आधा से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? तो जो लुई 16वां है ये एक फ्रांस का राजा था और इसको फांसी दी गई थी 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो हमारा कैमूर हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है? तो वो सांभर झील हो जाएगा और जो उड़ीसा में है। सांभर झील राजस्थान में है और जो वुलर झील था वो जम्मू कश्मीर में है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही जो है भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। और ये हम संविधान दिवस 2015 से मनाते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद और उसकी राजधानी देखें तो जैसे अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो चंपा थी, मगध का राजगीर था, काशी का बनारस था, वत्स का कौशाम्बी था, वज्जी का वैशाली था, कौशल का श्रावस्ती था, मल्ल का कुशीनगर था, पंचाल का कौंपिल्य था और कुरु का इंद्रप्रस्थ था। ठीक है। अगला हम देखते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह की संज्ञा जो है वो मंगल को दी गई है, क्योंकि ये सौर मंडल में स्थित सूर्य का ये, एक तो मंगल के बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण जानकारी अगर देखें तो ये सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है और आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये लाल रंग दिखता है। इसीलिए मंगल को हम कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल रंग कहते हैं। अगर आप सौर मंडल को देखेंगे, सपोज करिए ये हमारा सन हो गया, तो ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को हम बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि बिहार का जो, अगर हम इतिहास देखें तो बिहार जो है वो बंगाल से 22 मार्च 1936 को बंगाल से अलग हुआ था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और वर्ष 1972 में जो है महासंयुक्त यूएन जो है, यूएन के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में नामित किया है? अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो वो भूपेन हजारिका सेतु है जो लोहित नदी को पार करता है और इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो ये वर्ष 2016 में अपनाई गई थी। स्वदेशी कविता के लेखककार कौन है? तो इसके लेखककार प्रेमघन हो जाएंगे। एक अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर मैथ का क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो विषम संख्या की प्रायिकता निकालने के लिए तो जो प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्रायिकता का मान होता है 1 से 10 तक के संख्या के विषम संख्याओं की प्रायिकता निकालना है तो प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या इसका फॉर्मूला होता है। हम फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, सीधे 1 से 10 तक विषम संख्या बोला है तो पहला विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9, टोटल विषम संख्या होगी 5 और 10 तक बोला है तो नीचे आ जाएगा 10। प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों का मान बट्टा प्रेक्षणों का संख्या, अगर आप इसको काटिएगा तो 1/2 हो जाएगा। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर भी वही बताया गया है, आप देख लेंगे। संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो CaCO3 जो है वो संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला है। संगमरमर जो है एक सफ़ेद और अघुलनशील पाउडर जैसा पदार्थ होता है जिसमें बहुत सारे चीज़ जैसे कि खनिज, चाक, संगमरमर आदि होती है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 नहीं, नवंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात कर ले तो इसका गठन जो है वो नवंबर 1946 में हुआ और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान सभा में कुल सदस्य की अगर बात करें तो 389 थी। इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें जो थी ये देसी रियासतों से आवंटित थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई और ये क्रांति जो है लंबे समय तक चली और ये 1799 में ख़त्म हो गई। यानी हम फ्रांसीसी क्रांति का अगर समय अवधि देखें तो ये 1789 से लेके 1799 तक है। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान 5वां हो जाएगा। IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। ये उस समय का करंट अफेयर्स था तो इसको नहीं देखना है। झरोखा दर्शन किसने शुरुआत किया? तो झरोखा दर्शन का शुरुआत जो है वो अकबर ने किया था और झरोखा दर्शन के बारे में जानना चाहे तो ये अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था और ये जो है मेनली बालकनी से जो है वहाँ से जनता को संबोधित करने का एक तरीका होता था और इसमें जो राजा थे वो जनता से आमने सामने संवाद करते थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो स्मृति मंधाना का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से विद्युत विभव को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, बात करें अगर हम वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो RBI हो जाएगा और RBI की स्थापना देखें तो ये 1 अप्रैल 1935 को होता है और RBI को हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटोर थे? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर थे।
ये भी उस समय का करंट अफेयर्स है, तो इसको आप नहीं देखेंगे। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो ये शरत चंद्र के जीवन पर आधारित एक रचना है। बात करें अगर हम आवारा मसीहा के बारे में, तो इसके लेखक जो है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है और इसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। अनुच्छेद 16 संबंधित है। अनुच्छेद 16 का संबंध जो है वो समानता का अधिकार से है। बात करें 14 से लेकर के 18 तक है समानता का अधिकार। यहाँ पे देखिए तो अनुच्छेद 16 हमको क्या कहता है कि इसके तहत जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर रोजगार में अपात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही अयोग्य ठहराया जाएगा। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो वो बुलबुला जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कोसी नदी की सहायक नदी शारदा नहीं है। कोसी नदी की कुछ अगर हम महत्वपूर्ण सहायक नदी देख ले तो ये अरुण नदी, तामोर नदी, सूर्यकोशी नदी, इंद्रावती, तमाकोसी, सप्तकोसी, दूधकोसी। मेनली आपको जो है अगर कोसी नदी का सहायक नदी देखना है तो उसमें कोसी लिखा ही होगा, जैसे सूर्यकोशी, तमाकोसी, सप्तकोसी, दूधकोसी। इसके बाद आपको याद रखना है अरुण, तामोर और इंद्रावती, ये सब कोसी नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये शाहजहां के द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। शाहजहां की अगर हम बात करें तो शाहजहां का शासनकाल जो है 1628 से लेकर 1658 तक है। ये दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया, जो वर्तमान में पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। शाहजहां ने बहुत सारे काम किए, जैसे कि लाल किला का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद आदि बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था और उन्होंने उस समय में लगभग प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपये बताई थी। दादा भाई नौरोजी की एक फेमस बुक है धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन कैसे भारत के आर्थिक संपदा का शोषण कर रहा है। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? देखिए, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो इसमें कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें एक कोशिका जो है वो 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिका में बनती है। यह प्रक्रिया गैमेट उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, जिसमें नर और मादा गैमेट्स बनने पर निषेचन के बाद संतान का निर्माण होता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखें कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो ये 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई, क्योंकि इसे गौरवपूर्ण क्रांति, इसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रक्तहीन थी। इसमें राधा को मारा पीटा या कुछ भी शोर शराबा नहीं हुआ, उसने अपने स्वेच्छा से पद का त्याग कर दिया। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? तो नरेंद्र सिंह कपानी जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। बात करें अगर हम ऑप्टिकल फाइबर का, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कारक है वो तो हमने पहले देख लिया कि नरेंद्र सिंह कपानी है। इन्होंने 1950 के दशक में जो है प्रकाश के संचार में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का विकास किया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो 3 मई को मनाया जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1993 में घोषित किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस समय के विनोद चंद्रन थे। ये करंट अफेयर्स का सवाल है उस समय का, क्योंकि ये हम
24 के क्वेश्चन पेपर्स को देख रहे हैं। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो ये 100 दिन है। बात करें मनरेगा का, तो इसका जो शुरुआत है वो 2005 से किया गया है और इसमें 100 दिन का जो है रोजगार का गारंटी दिया जाता है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध फुटबॉल से है और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले वो खिलाड़ियों में से एक हैं। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन, ये उस समय का करंट अफेयर्स है, उस समय में दिनेश खारा थे। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो 12 सदस्यों का मनोनीत करता है और इसका पावर जो है उनको अनुच्छेद 80 देता है कि वो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों से 12 विशेषज्ञों को राज्य में मनोनीत कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% था और जो बाद बाकी बच गया वो ग्रामीण जनसंख्या थी। थोरियम पाया जाता है, थोरियम मोनाजाइट में पाया जाता है। थोरियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी धातु है जो पृथ्वी के पपड़ी, पानी और मिट्टी में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से मोनाजाइट, थोराइट और थोरियानाइट जैसे खनिजों में पाया जाता है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में जो है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। बात करें अगर कालीबंगा का, तो ये कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है और कालीबंगा से हमें खाँचों से ये पता चलता है कि यहाँ पर खेतों की जुताई की जाती थी। कालीबंगा में लकड़ी के नालियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो वो बिहार से नहीं गुजरती है। बात करें कर्क रेखा का, तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है और ये जो है ये गुजरात राज्य का एक शहर है। ये मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग के लिए फेमस है, इसीलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो मुंगेर हो जाएगा और मुंगेर का जो लिंगानुपात है वो 889 है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो गोपालगंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। अगला है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो ये बांका जिला में स्थित है और इसमें इसे हिंदू और जैन धर्म के लिए पवित्र माना जाता है। रहेला पुस्तक किसकी है? तो ये इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, और रेहला एक यात्रा वृतांत है जो अरब यात्री इब्न बतूता ने लिखा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वो 1915 में वो लौटे थे। एग्जैक्ट डेट जो है वो है 9 जनवरी 1915 और 9 जनवरी के दिन ही हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ये आपको बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग होता है, विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नाम है वो थायमिन, हम उनसे थायमिन के नाम से
जानते हैं। जो बेरी बेरी रोग है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो सूखा बेरी बेरी और एक गीला बेरी बेरी। जो सूखा बेरी बेरी रोग है वो नर्वस सिस्टम को यानी तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करेगा, और जो गीला बेरी बेरी रोग है वो हृदय या हार्ट फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो ये भारत के 6 राज्यों में है, और जो 6 राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद भी हो सकता है, इसका बात कहा गया है। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जो मानव आँख है वो हमेशा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो मस्तिष्क को सही दिशा में परिवर्तित करके दिखाता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। उनका पूरा नाम दिमित्री मेंडलीफ था, और इन्होंने 1869 में आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था। और बाद में इसमें हेनरी मोसले ने इसमें संशोधन किया, और जो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन हेनरी मोसले ने किया, उनके अनुसार किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। भारी जल का प्रयोग कहाँ होता है? तो भारी जल का प्रयोग जो है वो न्यूक्लियर प्लांट में होता है। भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन के सामान्य समस्थानिक प्रोटियम के स्थान पर ड्यूट्रियम होता है। इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मुख्यतः किया जाता है। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो वो फॉर्मिक अम्ल है। चींटी के काटने पर जलन और दर्द का मुख्य कारण जो है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। बात करें अगर हम फॉर्मिक अम्ल का, तो ये मुख्य रूप से चींटियों के जहर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है, और नाइट्रिक अम्ल जो है वो अत्यधिक संक्षारक होता है, लेकिन चींटियों के जहर में नहीं पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल जो है यह इसमें जिसमें फॉर्मिक और एसिटिक अम्ल आते हैं वो कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो वो प्लिनी है। प्लिनी द एल्डर ने नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी, जो प्राकृतिक इतिहास पर आधारित एक विस्तृत ग्रंथ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। जर्मन सिल्वर बना होता है, तो ये कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर हम इसमें परसेंटेज देखें तो जर्मन सिल्वर जो है इसमें कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है, जिसमें जर्मन सिल्वर सबसे ज़्यादा 50 से 60% होता है, और कॉपर जो है वो 20 से 25% और जिंक जो है वो 10 से 30% होता है। इसका उपयोग हम देखें तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, विद्युत तारों और स्विच गियरों में, संगीत वाद्य यंत्रों में जैसे कि वायलिन के तार और बांसुरी में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? तो वो एमाइलेज है। लार में मुख्य रूप से एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार की संरचना जो है लगभग 98% भाग इसमें जल होता है, और इसमें कुछ लवण वगैरह भी होते हैं। एमाइलेज की अगर हम बात करें तो ये स्टार्च को माल्टोज नामक शर्करा में तोड़ता है। लाइपेज का काम है वसा का पाचन करना, और लाइसोजाइम का काम है जीवाणुओं को नष्ट करना। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये नहीं ध्यान देना है, भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी के बीच रिक्त स्थानों को क्या कहते हैं? तो बोन मैरो के नाम से जानते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस समय में धनंजय
यशवंत चंद्रचूड़ सर थे। द्वितीय अंग्रेज सिख या आंग्ल सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और इसका जो समय है वो है, अगर हम डलहौजी का समय का बात करें तो उनका कार्यकाल भारत में 1800 से पहले है। लेकिन अगर हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो ये 1848-49 में लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। बात करें उद्देश्य प्रस्ताव का तो ये 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और इसके बाद ही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के निकट रखा था। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल राज्य से है। मोहिनी का अर्थ होता है एक आकर्षक स्त्री के रूप में भगवान विष्णु का अवतार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये 70 हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में अधिकांशतः वर्षा किसके कारण होता है? तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। और इसके विपरीत अगर देखिएगा तो भारत के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो ये 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड का जेनेवा में है। ये ध्यान रखना है कि WHO की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो बोध गया में हुआ था और पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था और इस घटना को महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग के CEO कौन है? तो देखिए, ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो उस समय में BR सुब्रमण्यम थे। ये जो है पहला, इसको 2015 में नीति आयोग किया गया। इसका पहले जो नाम था वो था योजना आयोग। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर संधि कहते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र हो जाएगा। ये सन हो गया, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये पृथ्वी है और इसका जो निकटतम ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के समकक्ष ही है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड की अगर हम बात करें तो ये भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास के द्वारा 1970 में शुरू किया गया कार्यक्रम है और इसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं और इसके प्रमुख व्यक्ति जो हैं वो वर्गीज कुरियन थे। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है और भारत में जो है गेंदा की जो मुख्य रूप से खेती होती है वो यूपी, बिहार और बंगाल में होता है। दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है और जो लैक्टिक एसिड होता है उसमें दूध का फर्मेंटेशन या दूध के किण्वन के द्वारा होता है और लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनते हैं जो दूध को दही में बदलकर इसमें खटास प्रदान करता है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो ये संशोधन मात्र एक बार हुआ है और वो भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा? तो ये 1943 ईस्वी में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता की समाप्ति से है।
बिहार के किस जिले में चाय की खेती होती है? तो बिहार के किशनगंज जिले में चाय की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा दिया गया था? तो उनको 51.74% हिस्सा दिया गया था। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का। और विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और विटामिन सी का जो स्रोत है वो नींबू, संतरा और हरी सब्जियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो ये बरौनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा स्थान था? बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान था? तो ये तीसरा था। और बात करें पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरा पे हमारा बिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भी उस समय में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये आपको नहीं देखना है। यहाँ पे एक गद्यांश पढ़ के नीचे आंसर देना है। तो देखिए, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत में मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? तो देखिए, अपरिमेय संख्या यहाँ पे बी नहीं है, क्योंकि √3 से बाहर आ जाएगा 3 और √4 से बाहर आ जाएगा 4, और इस दोनों को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 12 आ जाएगा या 3/4 होगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? इसको सॉल्व करिएगा तो 12 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है कि इसमें पूछा है इंडेफिनिट आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, मतलब इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है? शासा स्कोल्ड्स एंड आस्क हर टू गो वे, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का ही, पिक आउट द नॉन फाइनेट वर्ब इन दिस गिवन सेंटेंस। दे लाइक्ड सीन आवर प्लेइंग टुगेदर, तो इसमें जो है वो सीइंग और जो प्लेइंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। 94 देखें, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, और जो हमारा मस्तिष्क है वो इसको सीधा करके हमें दिखाता है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? तो यशः जोड़ धरा, इसका संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या है? तो देखिए, 5, 15 और 20 का LCM पूछा है और HCF पूछा है। तो 5, 15 और 20 का जो हम अगर HCF देखें तो 5 होगा, ठीक है। तो 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सॉरी, का लौसा और मौसा का अनुपात पूछा है। तो इसका देखिए HCF 5 हो जाएगा, और इसका LCM की अगर हम बात करें तो इसका LCM हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा। और अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो 16:5 या 12:1 हो जाएगा, D। कितने वर्षों में 2,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 रुपये हो जाएगा? तो हम इसमें फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है,
CI कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है और वो रुपए कितना था 2000। तो क्वेश्चन कहाँ गया, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 वर्ष आ जाएगा। मैं यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें आपको अल्टर विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन आपको बताना है कि बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसका क्या हो जाएगा ग्रोइंग रैपिडली। फिलिंग द ब्लैंक है कि यहाँ पे सी डैश में वाल्क्स भराएगा, सी वाल्क्स डेली। फिलिंग द ब्लैंक्स है आई वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 9th 1975। तो यहाँ पे जो है हमने बिहार पुलिस का टोटल 100 क्वेश्चन देखा है। अब मैं मैथ्स के क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये टाइम टेकिंग होगा, और मैथ्स का जो वेटेज है वो 2 से 3 क्वेश्चन का है, और करेंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो अप्रॉक्स 6 से 7 रख लीजिए, 6 से 7 क्वेश्चन का है। तो ऐसे ही एक एक करके हम लोग सभी सेट को देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।